अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई, कि कंप्लीट आंसर के लिए यूनिट का होना ज़रूरी क्यों है। तो इसका आंसर है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द यूनिट्स in an answer because it adds more meaning. The number along with the unit is called magnitude. A unit is used to compare the magnitude of quantities of similar nature. It acts as a reference for measurement. अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी आंसर या अगर हमें कोई भी बंदा कोई क्वांटिटी बताए तो उसके साथ यूनिट का बताना क्यों ज़रूरी है। एक एग्जांपल लिया हमने कि फॉर एग्जांपल हमें एक बंदा बताता है कि लेंथ किसी भी चीज़ की 7 है, या किसी भी चीज़ के दरमियान डिस्टेंस 8 है, या किसी भी 2 सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस 9 है। तो अगर वो साथ यूनिट नहीं बताता तो हमें 7, 8, 9 से नहीं पता चलेगा कि वो 7 मीटर है, फीट है या किलोमीटर है। अगर वो हमें साथ ये डिफ़ाइन कर दे कि एक चीज़ की लेंथ 7 मीटर है, 8 फीट है, या डिस्टेंस किसी भी 2 सिटीज़ के दरमियान हमारे पास 9 किलोमीटर है, तो फिर हमें वो चीज़ इजीली क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए आंसर्स के साथ यूनिट का स्पेसिफाई होना ज़रूरी है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका आंसर है, the SI units provide definition of units of measurement that are widely accepted in science and technology. पहली तो ये हमें उन यूनिट्स के बारे में बताता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वाइडली एक्सेप्टेड होती हैं। और इसके कुछ एडवांटेजेस, द SI इज़ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज़ अ सिस्टम बेस्ड ऑन सर्टन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। कोहेरेंट मतलब ये एक ख़ास सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस करता है, यानी 7 जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं पे ये बेस करता है, उन्हीं को हम यूज़ करके आगे फर्दर यूनिट्स बनाते हैं। दूसरा, SI इज़ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज़ इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू अ पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो उसको ये एक ही यूनिट असाइन करता है। जिस तरह हमारे पास जो बेस 7 क्वांटिटीज़ हैं उसमें अगर हम लेंथ को ले लें तो लेंथ की हमने यूनिट डिफ़ाइन की हुई है SI मीटर। तो हम कहीं भी यूज़ करेंगे लेंथ की यूनिट तो मीटर ही यूज़ करेंगे। टेम्परेचर के लिए जिस तरह हम केल्विन यूज़ करते हैं तो केल्विन यूज़ करेंगे। SI इज़ मेट्रिक सिस्टम दैट इज़ मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ अ सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ 10। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये मेट्रिक सिस्टम है तो हमारे पास कोई भी यूनिट्स आ जाती हैं तो उनको हम एज ए पावर ऑफ 10 एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 में हमें कह रहा है, हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हाउ मैनी स्टे रेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर, कि एक सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी टोटल सर्कल में हमारे पास कितने रेडियन होते हैं और टोटल स्फीयर में हमारे पास कितने स्टे रेडियन होते हैं। तो 2 पाई रेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वायर 4 पाई रेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर, एक सर्कल के स्फीयर में हमारे पास 2 पाई रेडियन होते हैं और स्फीयर के जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है उसमें 4 पाई स्टे रेडियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट एरर, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस, कि लीस्ट काउंट एरर क्या होता है और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आंसर इसका है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें और वो जितनी कम से कम वैल्यू हमें मेजर करके दे दे तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। और इसको दूर कैसे करते हैं, अगर इसमें एरर आ जाए तो we can reduce the least count error by using instrument with higher resolution, improving experimental techniques, कि अगर हमने कोई भी लीस्ट काउंट एरर ख़त्म करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से तो उसकी हम रेजोल्यूशन हाई कर दें यानी कैलिब्रेशन अच्छी कर दें। दूसरी चीज़ के जिस टेक्निक से हम उसको मेजर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से मेजर एरर, उसको भी इम्प्रूव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट,
कि अगर हमारे पास आंसर में हम बहुत ज़्यादा डिजिट्स ऐड कर दें तो वो उसको एक्यूरेट क्यों नहीं बनाता। तो इसका आंसर है एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ इट्स क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होती है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू, के हमारे पास जो हमने चीज़ मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू बाय द एक्सपेरिमेंट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज़ लेस, द मेजरमेंट इज़ मोर एक्यूरेट। It does not depend upon the number of digits in the measurement. For example, if the actual mass of body is 100 kg, then 99.8 is obviously more accurate than 98.2531 kg। कि देखें अगर एक बॉडी का मास 100 kg है और हमारे पास 99.8 जो है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू 98.2531 किलोग्राम। अब देखें जाए इस आंसर में हमारे पास डिजिट्स ज़्यादा हैं, इस आंसर में डिजिट्स कम है, लेकिन इस आंसर में डिजिट्स कम होने के बावजूद भी ये हम एक्यूरेट कंसिडर करेंगे और इसको एक्यूरेट नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है और ये एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब नहीं है, इसलिए हमारे पास जो आंसर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है ना वो आंसर्स को कभी भी एक्यूरेट नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, के प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट क्या चीज़ डिटरमाइन करती है। तो प्रिसीजन ऑफ measured values refer to how close the agreement is between repeated measurement. The precision of a measuring tool is related to the size of its measurement increment. The smaller the measurement increment, the more precise the tool. Significant figures express the precision of measuring tool. Next question है कि if two quantities have different dimensions, is it possible to multiply or divide? Can we add or subtract them? कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो क्या उनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस आर नॉट पॉसिबल, while division and multiplication are possible. Next question है the human pulse and the swing of pendulum are possible time unit, why are they not often used? कि हमारे पास जो ह्यूमन पल्स है और स्विंग ऑफ पेंडुलम है वो भी हम उसमें भी हम टाइम पीरियड ही निकालते हैं, लेकिन वो हम ऑफन क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसलिए यूज़ नहीं करते, इसका आंसर है ह्यूमन पल्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म, affects easily in the change condition and not easily accessible and so cannot be used as a standard time unit. Pendulum cannot be used as a standard time unit. The time period of pendulum depend upon the length of pendulum and gravitational acceleration. तो इन दो वजूहात से की वजह से हम जो है ना पेंडुलम को और ह्यूमन पल्स को एज ए स्टैंडर्ड टाइम यूनिट कंसिडर नहीं करते। 9th में कह रहा है इफ़ एन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट इज़ दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो ठीक इक्वेशन होगी। इसका आंसर है इफ़ एन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट इट डज नॉट मीन दैट द इक्वेशन मस्ट बी ट्रू। ऑन द अदर हैंड व्हेन द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट द इक्वेशन कैन नॉट बी ट्रू। डायमेंशनल एनालिसिस इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू चेक वेदर अ रिलेशनशिप इज़ करेक्ट। फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि डिस्टेंस हम किस तरह निकालते हैं, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ तक अगर इसमें 1/2 प्लस ऐड ना करें तो ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है। अगर हम प्लस 1/2 कर दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है, इनकरेक्ट। लेकिन अगर डायमेंशन चेक की जाए तो डायमेंशन में ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन राइट नहीं है, क्योंकि जब हम फिजिकल डायमेंशंस निकालते हैं तो उसमें हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। तो इस वजह से ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है लेकिन राइट इक्वेशन नहीं है।